शहर से दूर एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार अपनी बेटी साक्षी की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। शादी बड़े धूमधाम से होनी थी, इसलिए पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। बारात शहर से आनी थी और मेहमानों के स्वागत के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। शादी की रात चांदनी अपने चरम पर थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन पास के पुराने कुएं की तरफ अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वह कुआं श्रापित है और वहां रात में कोई नहीं जाता। पर शादी की चहल पहल में कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। बारात का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। दूल्हा विशाल अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचा और जयमाल का कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसे ही साक्षी ने विशाल को वरमाला पहनाई, तभी अचानक बिजली चमकी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लोग इसे सामान्य मौसम परिवर्तन समझकर अनदेखा कर रहे थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रात बढ़ रही थी और अब फेरे शुरू होने वाले थे। तभी किसी ने देखा कि पंडाल के कोने में एक अनजान औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की भारी साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल बेतरतीब खुले हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा था। गांव की औरतें फुसफुसाने लगीं, ये कौन है? इसे किसने बुलाया? इसे किसने बुलाया? जब कुछ लोग उसकी ओर बढ़े तो वह बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि पास खड़ी औरतें सहम गईं। जब उनसे पूछा गया कि वह किसकी ओर से आई है, तो उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस शादी में बहुत समय से आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही फेरे शुरू हुए, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। हवन की अग्नि अचानक तेज होकर नीली लपटों में बदल गई। पास में रखा दूध का कलश फूट गया और वहां खड़े कुत्ते अचानक रोने लगे। पंडित जी मंत्र पढ़ते पढ़ते चुप हो गए और उनके माथे पर पसीना आ गया। तभी किसी ने उस अनजान औरत की ओर देखा, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। वह कहाँ गायब हुई, किसी को नहीं पता चला। थोड़ी ही देर बाद दूल्हे के छोटे भाई राहुल ने उसे फिर से देखा। वह कुएं के पास खड़ी थी और धीरे धीरे पंडाल की ओर आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके दादी को बुलाया। दादी जैसे ही वहां पहुंची, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह वही है, यह वही चुड़ैल है जिसे हमने सालों पहले इसी कुएं में देखा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इसी गांव में एक लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह गायब हो गई। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसकी आत्मा को उस कुएं के पास भटकते हुए देखा था, लेकिन समय के साथ लोग इस बात को भूल गए थे। अब माहौल डरावना हो चुका था। गांव के पंडितों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण तेज हुआ, कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक वह औरत जोर से हंसी और जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी दादी ने एक चुटकी सिंदूर उठाकर उसके ऊपर फेंका। औरत जोर से चीखने लगी और अचानक हवा में विलीन हो गई। सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन राहत की बात यह थी कि शादी बिना किसी और बाधा के पूरी हो गई। लेकिन जब सुबह कुएं की तरफ देखा गया, तो वहां लाल साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था और उसकी जगह ताजा गीली मिट्टी थी, मानो कोई वहां अभी अभी खड़ा था। गांव वालों ने उस कुएं पर धार्मिक अनुष्ठान करवाया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद वह औरत दोबारा कभी नहीं देखी गई। लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं, अगर किसी शादी में अचानक कोई अनजान औरत आ जाए और कहे कि वह बहुत समय से इस शादी का इंतजार कर रही थी, तो सावधान हो जाना।